चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। 2 दिन के सस्पेंस के बाद जयंत चौधरी जब मीडिया के सामने आए तो न सिर्फ दादा के भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी, बल्कि साफ संकेत दिए कि अब बीजेपी के साथ सियासी सफर पर आगे चलना है। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल में। सर, जब आप घोषणा कर चुके हैं कि आप एनडीए के साथ अब जा रहे हैं। नहीं, आज एनडीए की मैंने कोई घोषणा नहीं की है। मैं सिर्फ कसर तो कोई कसर रह गई है, बताओ, इतना बड़ा फैसला लिया हो। मतलब जिस सियासी मकसद को साधने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही थी, उस मकसद का पहला चरण पूरा हो चुका है। सियासी मकसद के बारे में आगे जानेंगे, पहले देखिए कैसे जयंत गदगद हैं, समर्थक खुश हैं और बीजेपी के नेता भी झूम रहे हैं। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद चौधरी चरण सिंह अमर रहे। आजाद भारत में चौधरी चरण सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया, और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी, और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सर। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, किसानों की उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए थे, और मुझे लगता है कि पूरे देश के किसान इससे खुश होंगे। बिना किसी भेदभाव के जो जिसके हकदार हैं उनके लिए इस प्रकार के निर्णय देना ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारक। मोदी सरकार की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, जिसने आज असली भारत को सम्मान दिया है, जिसने रियल इंडिया को सम्मान दिया है। भारत माता के ग्रामीण जीवन से निकले हुए चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान आज मिला है, हम गौरवान्वित हैं। और जिस तरह से रूरल इंडिया आज सम्मानित हुआ है, उसके लिए मोदी सरकार को बधाई। भारत रत्न का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इधर भारत रत्न का ऐलान हुआ, उधर बधाइयों का तांता लग गया। किसी ने सोशल मीडिया पर बधाई दी तो कोई मीडिया के कैमरे पर आया। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते थे, देश में किसानों के सबसे बड़े नेता थे। कांग्रेस की हुकूमत ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया था, लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सालों पुरानी मांग को पूरा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का सियासी कनेक्शन समझते हैं। वैसे तो चौधरी साहब पूरे देश के किसानों के नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन जिस जाट बिरादरी से वो आते थे, उसका देश के 3 राज्यों की सियासत में अच्छा खासा दखल है। इसमें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। पश्चिमी यूपी में 17% जाट है, हरियाणा में करीब 30% आबादी जाट वोटर्स की है, राजस्थान में करीब 12% जाट आबादी है। पश्चिमी यूपी में चौधरी परिवार की जाट वोटरों पर जबरदस्त पकड़ रही है। राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय होने के बाद लगातार बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में जाट वोटरों को साधने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब ही हुआ। उसके बाद भी रणनीति और राजनीति पर लगातार काम होता रहा। अब 2024 के चुनाव में बीजेपी किसी भी तरह से कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि हर संभव कोशिश की जा रही है जाट वोटर को साधने के लिए, और ये भी उसी रणनीति का एक नतीजा है। पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि चौधरी खानदान के सियासी वारिस जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। उनकी तरफ से सिग्नल भी मिल रहे थे। अब जयंत के दादा को भारत रत्न देकर बीजेपी ने भी अपने दरवाजे खोल दिए। जैसे ही भारत रत्न का ऐलान पीएम ने सोशल मीडिया पर किया, जयंत ने पीएम के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, दिल जीत लिया।
चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो पश्चिमी यूपी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। परम श्रद्धेय किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को आज जो भारत रत्न मिला है, आज पूरे देश में होली, दिवाली, ईद पूरी जनता मना रही है और बहुत ही खुश है। और हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने क्या लिखा है कि दिल जीत लिया। हमारे मसीहा ने एक नारा दिया था कि जो भारत का जो देश है वो खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। आज हमारा जो है ये सपना पूरा हुआ है, जो हमारे को भारत रत्न दिया गया है। ये बहुत दिन से प्रतीक्षा में था और आज सभी किसानों का दिल जीतते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को फिर से बता दिया कि वो किसानों के हित के लिए, किसानों के लिए, सबकी समस्याओं के लिए कार्य कर रहे हैं। किसानों के मसीहा थे वो तो भगवान थे किसानों के, उन्हें मिलना ही चाहिए था, बहुत पहले मिल जाना चाहिए, कांग्रेस को देना चाहिए था, पर कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया। जो भी काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, अद्भुत काम किए हैं। वे इसके हकदार थे, रत्न के, भारत रत्न के हकदार थे वो। उन्होंने बहुत किसानों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी और हम बहुत खुश हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये सपना पूरा किया किसानों का। आज पूरी हो गई और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो जयंत चौधरी इतने खुश हैं कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का भी हो जाएगा, लेकिन आज देखो ये शक्तिशाली केवल एक हमारा जो भारत रत्न देने वाला माननीय मोदी जी, उनका सम्मान करके सारे के सारे अन्नदाता किसानों का सम्मान है और ये बहुत अच्छा मोदी जी का निर्णय है। मोदी जी लगातार अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को ये पुरस्कार दिया। इस डिसीजन को देखते हुए मैं समझता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अलग लहर आएगी भाजपा की ओर। जो भारत रत्न दिया है आज बड़ा खुशी का माहौल है। दिवाली भी, होली भी, सब कुछ किसानों की आज है। चौधरी साहब को भारत रत्न मिलने में देर हुई तो हम यूँ कहें देर आई दुरुस्त आई। मोदी जी का इसके लिए धन्यवाद, मोदी सरकार का धन्यवाद। अब जरा ये समझिए कि जाट वोटर कितनी सीटों पर जीत हार का समीकरण तय करने की ताकत रखते हैं। यूपी में 14 सीट, राजस्थान में 8 सीट और हरियाणा में 4 सीट। इसके अलावा दिल्ली में भी जाट वोटर्स का प्रभाव माना जाता है। पश्चिमी यूपी की जिन 14 सीटों पर जाट जीत और हार तय करते हैं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके नतीजे बीजेपी के लिए हैरान करने वाले थे। उस दौर में सपा, बसपा और आरएलडी का आपस में गठबंधन था। ये सच है कि आरएलडी कोई भी सीट जीत नहीं पाई, लेकिन उसने बीजेपी को 14 में से सिर्फ 7 सीटों पर समेट कर रख दिया था। बीजेपी तब जाट बहुल बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और रामपुर की सीट हार गई थी। अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के जरिए बीजेपी पश्चिमी यूपी का न सिर्फ गणित सेट कर चुकी है, बल्कि राजस्थान और हरियाणा के वोटर्स को भी संदेश दे दिया है।